मेरा नाम आशीष है। मैं यहाँ पे एक बैंक में काम करता हूँ एज ए प्रोग्राम इंटीग्रेटर। जब मैं यहाँ देखता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के, तो मेरे पास बिहार के एक या दो रिज्यूम आते हैं, और सारे रिज्यूम केरला, तमिलनाडु, आंध्रा से आते हैं। तो उनके पास एक सोच ही है, वो एक साल का कोई भी कोर्स यहाँ आके करना चाहते हैं, यहाँ से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया है। और दूसरा, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे, मैंने जो नोटिस किया है कि अगर उनका एक ग्रुप भी है तो वो हर चीज़ में उनको सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ पैर खींचने वाला भी होता है कि चलो ये थोड़ा तरक्की कर रहा है तो चलो इसका पैर खींच दे। यही चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। ये सब चीज़ से भी अपने को ना उबरना होगा। तो बातें हैं इससे जुड़ी हुई। आप किसी मॉल में चले जाइए, एक प्रैक्टिकल जो मैंने देखी है बिहार के लोगों के साथ जो दिक्कत है वो लैक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो मैंने ये इसको व्यक्तिगत तौर से कई जगह जाकर देखा, और आज नहीं 2-3 साल पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने दिल्ली में करीब 4-5 मॉल्स में जाकर देखा। जो जेनिटर है, जो अंदर वो बाथरूम में झाड़ू पोछा लगाता रहता है, उसमें आपको यूपी के, बिहार के लड़के मिल जाएंगे। और उसकी पढ़ाई का आप सीधा उनसे पूछे भी कितना पढ़े हो, आपको ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो एमएससी या बीएससी वगैरह किया हुआ है। और आप मॉल में बाथरूम से बाहर आइए, और जो सेल्स गर्ल है वो मणिपुर की लड़की होगी या साउथ इंडिया की लड़की होगी, उसकी एजुकेशन शायद कम है लेकिन अंग्रेजी बोल सकती है, इसलिए वो डेस्क पे वहां पे सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जबकि बिहार का लड़का जेनेटर के तौर पे काम कर रहा है। स्पोकन इंग्लिश की जो समस्या है, आप में से सब में कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन काल में आपने इसको फेस किया होगा, कम से कम हम लोगों ने बिल्कुल बहुत इम्प्रूव किया है। ये एक ये बड़ा ड्रैग है। तो बिहार में अगर मैंने नीतीश जी को भी कहा है, और आगे जब भी मौका मिला, आपको अंग्रेजी बोलने की क्षमता अगर आप सिर्फ इंप्रूव करा दें तो उससे एम्प्लॉयबिलिटी, कई मायनों में बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये हम लोग दूसरा जो आपने कहा कि दूसरे राज्यों में लोग एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बिहार में कम करते हैं, इसकी एक वजह ये है, ये मतलब आप बड़ी गूढ़ बात है, इसकी एक वजह ये है कि जो हिंदी भाषी राज्य है देश में, उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ सब रीजनलिज्म इज दैट मच लेस। भाई आप केरल में जाएंगे तो पहले केरल मतलब वो आदमी हिंदुस्तानी है, फिर मलयाली है, फिर उसकी कास्ट है। बिहार में, यूपी में अगर आप जाएंगे तो भारतीय है, वहां के बाद बिहार का बिहारी नहीं है, उससे पहले सीधे अपनी कास्ट बताएगा। तो सब रीजनलिज्म जो है उसको लेकर को जो मैंने बात शुरू में कही कि कोई ऐसा बहुत सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बिहार में या ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिसमें कि सब रीजनलिज्म की और बिहार की आइडेंटिटी के इर्द गिर्द कोई बड़ी कहानी बनाई जाए, जहां लोग एक साथ जुड़ सके, एक दूसरे की मदद करने में, एक दूसरे के साथ जुड़ने में, एक दूसरे का को स्ट्रांग बनाने में अपना प्राइड फील कर सके। तो आपको लगता है अपने दिनचर्या में आप देखते होंगे कि भाई मलयाली लोग हैं वो आप एक दूसरे की ज्यादा मदद कर रहे हैं, या असमीज है वो ज्यादा मदद कर रहे हैं, या बंगाली है वो ज्यादा मदद कर रहे हैं, या तमिल लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद कर रहे हैं। इन सारे राज्यों में आप देखेंगे this concept of sub-regionalism, maybe because of the language being separate, is much higher than what we see and observe in states like Bihar and UP etc. और ये सिर्फ बिहार सेंट्रिक बात नहीं है, हिंदी हार्टलैंड की ये एक, आप इसको इस पैरामीटर पे ड्रैग मान सकते हैं, बिकॉज आवर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ कंट्री एज बीइंग परसीव्ड। तो आप सब रीजनलिज्म, यूपीआई बिहारी ऐसे करके कोई सब रीजनलिज्म बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। मलयाली, असमीज, तमिल, बंगाली, दीज आर वेरी, उड़िया, ये बड़े एस्टेब्लिश्ड सब रीजनल आइडेंटिटीज हैं, वो हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो कहीं ना कहीं उसको भी उभारने और नर्चर करने की जो जरूरत है। आप बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ।